नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं त्रिकाल दृष्टि पर उज्जैन शहर की आज की कुछ प्रमुख खबरें। प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर द्वारा बनाए गए महाकाल स्तुति गान जय जय श्री महाकाल का 50 लाख रुपए का भुगतान जांच में अटका हुआ है। श्री महाकाल महालोक का 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों लोकार्पण हुआ था। मध्य प्रदेश शासन व महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने श्री महाकाल महालोक के प्रचार प्रसार के लिए प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर से महाकाल स्तुति गान तैयार कराया था। खेर ने स्तुति गान बनाया तथा महाकाल लोक के लोकार्पण अवसर पर इसकी प्रस्तुति भी दी गई। बताया जाता है राज्य शासन इस राशि का भुगतान महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के माध्यम से करा रहा है। कैलाश खेर को उक्त राशि का भुगतान करने के लिए प्रबंध समिति ने बैठक में स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। इसी बीच लोकायुक्त भोपाल को मामले की शिकायत की गई और जांच शुरू हुई। लोकायुक्त भोपाल मामले की पड़ताल कर रही है। लोकायुक्त ने महाकालेश्वर मंदिर समिति से बीते 1 वर्ष की आय व्यय का ब्यौरा मांगा है। जांच पूरी होने तथा लोकायुक्त की हरी झंडी मिलने के बाद ही भुगतान मामले में आगे कार्रवाई होगी। उज्जैन में श्रावण भादो मास में निकलने वाली भगवान महाकाल की सवारी में इस बार भगवान महाकाल के मुखारविंद दिव्य रथ पर विराजित कर निकाले जाएंगे। समिति दानदाताओं के सहयोग से रथ का निर्माण करा रही है। मंदिर प्रशासन के अनुसार 3 नए रथ बनवाए जा रहे हैं। इस बार सावन माह अधिक मास होने के कारण श्री महाकाल की सवारियां भी 10 निकलेंगी। ऐसे में 3 रथ मुखारविंदों के लिए कम पड़ रहे हैं। इन रथों को दानदाताओं के सहयोग से बनाने का काम शुरू हो गया है। इनका नाम दिव्य रथ दिया गया है, जो कि बैलों या फिर ट्रैक्टर की मदद से खींचे जाएंगे। प्रत्येक सवारी में भगवान महाकाल का एक नया मुखारविंद शामिल होगा। पहली सवारी में भगवान महाकाल मनमहेश रूप में पालकी में सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकलेंगे। दूसरी सवारी में भगवान महाकाल चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर व हाथी पर मनमहेश रूप में सवार होंगे। इन दोनों मुखारविंदों का पालकी व हाथी पर सवार होने का क्रम शाही सवारी तक निरंतर जारी रहेगा। लेकिन तीसरी सवारी से भगवान महाकाल के अन्य मुखारविंद शिव तांडव, उमा महेश, होलकर, घटाटोप, सप्तधान, जटाशंकर आदि रथों पर निकाले जाएंगे। मंदिर समिति के पास पहले से ही 5 रथ हैं, लेकिन इस बार 10 सवारी होने से 3 और रथ की आवश्यकता होगी। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में श्रावण मास के दौरान 2 माह गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। अति विशिष्ट को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं मंदिर समिति देश भर से आने वाले कांवड़ यात्रियों के लिए जल अभिषेक की विशेष व्यवस्था करेगी। आम भक्त भगवान महाकाल का जल अभिषेक कर सकेंगे। इसके लिए जल पात्र लगाए जाएंगे। पंचांग की गणना के अनुसार 4 जुलाई से श्रावण मास की शुरुआत होगी। इस बार 19 साल बाद श्रावण अधिक मास के रूप में आ रहा है। समिति द्वारा श्रावण में दर्शन व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंदिर समिति के सदस्य पंडित राम शर्मा का कहना है कि श्री महाकाल महालोक निर्माण के बाद इस बार श्रावण में 10 लाख से अधिक भक्तों के महाकाल दर्शन करने आने का अनुमान है। प्रतिदिन सैकड़ों कांवड़ यात्री भी जल अर्पित करने आएंगे। इसलिए 2 माह अति विशिष्ट व्यक्तियों को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश बंद रखा जाएगा। भगवान महाकाल की सावन की पहली सवारी 10 जुलाई के पूर्व महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिए जाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में मंदिर के आसपास के 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। यहाँ केवल ठेके के यानी अनुबंधित 250 ई रिक्शा ही चलेंगे। इनके लिए UCTCL ने टेंडर आमंत्रित कर लिया है। महाकाल लोक लोकार्पण के बाद से मंदिर दर्शन के लिए और महालोक घूमने आने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। महाकाल मंदिर के आसपास 2 से 3 किलोमीटर तक नो व्हीकल जोन घोषित किया जाएगा, यानी इस दायरे में केवल अनुबंधित 250 ई रिक्शा ही चलेंगे। अन्य सभी वाहनों को प्रतिबंधित किया जाएगा। अनुबंधित ई रिक्शा के लिए 4 से 5 स्टेशन बना जाएंगे, जहां से जरूरतमंद इनमें यात्रा शुरू कर सकेंगे। किराया भी पहले से दूरी के हिसाब से तय ही रहेगा। ये सभी ई रिक्शा एक रंग विशेष के रहेंगे। इन दिनों में महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सामान्य दर्शनार्थियों की कतारें भी बैरिकेड्स में फुल नजर आ रही हैं। आम श्रद्धालुओं को महाकाल लोक से होकर फैसिलिटी सेंटर होते हुए निर्मित हो रही नई टनल से नवग्रह मंदिर के समीप होते हुए महाकाल के मुख्य प्रवेश द्वार से प्रवेश दिया जा रहा है। यहाँ नई टनल से लेकर प्रवेश द्वार तक दोनों और बैरिकेड्स लगाकर श्रद्धालुओं की लाइन चलाने की व्यवस्था की गई है। करीब 1 माह पहले बैरिकेड्स के ऊपर महाकाल मंदिर समिति ने गर्मी को देखते हुए श्रद्धालुओं को धूप से बचाने हेतु टेंट और शामियाने लगाए गए थे, परंतु पिछले 1 सप्ताह से धीरे धीरे बैरिकेड्स के ऊपर लगाए गए टेंट धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को भीषण गर्मी में बैरिकेड्स के बीच कतार में लंबे समय तक लगना पड़ रहा है। 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बीच श्रद्धालु कई बार दर्शन की कतार भीड़ के कारण देरी से आगे बढ़ने पर लगभग 20 से 30 मिनट तक झुलसा देने वाली धूप और गर्मी के बीच खड़े रहना पड़ता है।
परिसर में कई जगह मैट भी नहीं बिछी हुई है, इस कारण श्रद्धालुओं के पैर जल रहे हैं। अंततः वो दिन नजदीक आ ही गया जब श्री महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा नई कंपनी के कांधे पर होगा। 15 जून से नई क्रिस्टल कंपनी 400 नए गार्डों के साथ सुरक्षा व्यवस्था संभालेगी। क्रिस्टल कंपनी को काम देने का मन महाकालेश्वर मंदिर समिति के कर्ता धर्ता टेंडर जारी करते वक्त ही बना चुके थे। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि टेंडर का डिजाइन भी नई कंपनी के मुताबिक हुआ था। इसके बाद भी कुछ शर्तें पूरी करने में क्रिस्टल कंपनी पिछड़ रही थी, तो उसके लिए भी मौका दिया गया। अंततः वो दिन आ ही गया जब क्रिस्टल के गार्ड भगवान महाकाल की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। मंदिर समिति ने कंपनी से 500 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट किया है। फिलहाल 400 सुरक्षा कर्मियों के साथ कंपनी अपना काम संभालेगी। आने वाले दिनों में इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। महाकाल लोक का दायरा बढ़ने के बाद अब महाकाल लोक, हरसिद्धि मंदिर, बड़ा गणेश मंदिर, त्रिवेणी पार्किंग, भारत माता मंदिर सहित महाकाल थाने तक में कंपनी के सुरक्षा गार्ड रहेंगे। उज्जैन में केडी गेट से इमली तिराहा तक चल रहे रोड चौड़ीकरण अभियान ने बुधवार को रफ्तार पकड़ ली है। बुधवार सुबह निगम प्रशासन जेसीबी से ओसवाल धर्मशाला तोड़ने पहुंचा, लेकिन ट्रस्टियों ने इसका विरोध कर दिया। इससे करीब 1 घंटे तक कार्रवाई रुकी रही। धर्मशाला के ट्रस्टियों का कहना था कि उन्हें कुछ और समय दिया जाए, वे स्वयं इसे तुड़वा रहे हैं। उपायुक्त निगम ने कहा अब और अधिक समय देना संभव नहीं है। उन्होंने कहा धीमी गति से तुड़ाई होगी तो परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। अन्य लोग भी इससे नाराज हो रहे हैं। आखिरकार धर्मशाला के ट्रस्टियों को उपायुक्त की सख्ती के सामने पीछे हटना पड़ा। मंगलवार को निगम ने तोड़फोड़ बंद रखकर केवल मलबा हटाकर साफ सफाई की ताकि रोड चौड़ीकरण के लिए रास्ता बन जाए। सुबह तक काफी मलबा साफ कर दिया गया था। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल त्रिकाल दृष्टि को सब्सक्राइब करें।